First and foremost, a very beautiful and charming good morning to all the members of my YouTube family. This is Alok Singh, and today I have come back to my YouTube channel after a long time with a special purpose and a unique topic. As you can see on the screen beside me. Students and dear members, if you watch me first time, do subscribe to my YouTube channel for getting more videos regarding educational contents. Now, let's start our today's topic in Hindi. Students, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन. स्टूडेंट्स, बचपन से ही हम सभी इस शब्द के बारे में सुनते आ रहे हैं और अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं दिया है. लेकिन एक्चुअल में अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो एजुकेशन बेसिकली दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो है ई प्लस ड्यूको. यहां ई का मतलब होता है आउट और ड्यूको का मतलब होता है टू लीड. अगर हम दोनों को मिला दे तो हमारा एक शब्द बनता है जो है टू लीड आउट. यानी साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो किसी भी पर्सन के हिडन इंटरनल कैपेसिटीज को बाहर निकालता है. इसको हम और सरल तरीके से कह सकते हैं कि एजुकेशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति के छुपे हुए आंतरिक गुणों को बाहर निकालता है. स्टूडेंट्स, एजुकेशन से संबंधित दो सिमिलर यानी मिलते जुलते शब्द हैं जिनकी चर्चाएं अक्सर की जाती हैं और वो शब्द है एजुकेयर और दूसरा है एजुसियर. कुछ लोग एजुसियर बोलते हैं और कुछ लोग एडुसियर बोलते हैं. एडु या एजु, इट इज अप टू यू. ठीक है, हम बात करते हैं एजुसियर के बारे में. एजुसियर का शाब्दिक अर्थ होता है टू लीड आउट और एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है टू नरिश. इन दोनों का हिंदी मीनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पढ़ने को. हमारे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स और लर्नेड पीपल थे जिन्होंने एजुकेशन को लेकर अपना अलग अलग थियरीज और डेफिनेशंस दिया है. अब हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज और डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के सबसे ग्रेट पर्सन जिनको हर कोई चाहता है और प्यार करता है, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न. इन्होंने एजुकेशन का एक बहुत ही खास और यूनिक डेफिनेशन दिया है और वो डेफिनेशन है शिक्षा एक शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा. ठीक वैसे ही हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने बोला है कि शिक्षा व्यक्ति का ऑल अराउंड डेवलपमेंट करता है. यानी शिक्षा व्यक्ति के बॉडी, माइंड और सोल को जो है इन्हांस करता है, इंप्रूव करता है, उभारता है. ठीक वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन होता है. यानी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन अ पर्सन इज एबल टू एक्सप्रेस ऑफ हिमसेल्फ. यानी शिक्षा की सहायता से व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक वैसे ही हमारे इंडिया के आदि शंकराचार्य जी ने यह बोला है कि एजुकेशन एक मुक्ति का मार्ग है. और फॉरेन के कुछ फिलोसफर्स
जैसे एनी बेसेंट बोलती है कि एजुकेशन शुड बी नेशनलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड कैरेक्टर ड्राइवन, एमिंग टू रिवाइव इंडियन कल्चर वाइल इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न साइंटिफिक थॉट है। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन बेसिकली आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी होना चाहिए, जो इंडिया के कल्चर को रिवाइव कर सके, उसे पुनर्जीवित कर सके। और इसके अलावा जो एजुकेशन होता है वो पूरा साइंटिफिक थॉट्स पर आधारित होना चाहिए, ऐसा कहना है एनी बेसेंट का। ठीक वैसे ही एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। इनका ये मानना है कि एजुकेशन शुड फोस्टर अ गुड लाइफ गाइडेड बाय नॉलेज एंड इंस्पायर्ड बाय लव है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा तरीका है जो व्यक्ति को एक अच्छा जीवन प्रदान करता है। एजुकेशन नॉलेज और इसके अलावा प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। सिंपल शब्दों में ये वही कहना चाहते थे। स्टूडेंट्स, आपके अनुसार एजुकेशन का क्या डेफिनेशन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एजुकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। एजुकेशन के बेसिकली 3 मेन डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और ये है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, और थर्ड हमारा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। ऐसा स्थान जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिक्स हो, ऐसे एजुकेशन को हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। यानी हम देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर जो स्थान होता है वो फिक्स होता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। बच्चे अपने सवाल को डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चरल एजुकेशनल फॉर्म्स होता है उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में स्थान शिक्षा ग्रहण करने का फिक्स रहेगा। बात हम करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। इनफॉर्मल एजुकेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है सेमिनार, वर्कशॉप। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, ये रहे एजुकेशन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स। अगर आपको इसके अलावा भी कोई अन्य जानकारी पता है, देन डू शेयर विथ अस एंड आई विल मेंशन इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ये रही एजुकेशन और उसकी परिभाषा के बारे में एक छोटा सा कंटेंट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।